आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। माशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना फ़्लाइट्स उम्रा वाली हैं, सब उम्रा करके आ रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। हेलो, मैं हूँ आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे रात को औस पड़ी हो। शदीद किस्म की ठंड है आज। मेहंदी है रचने वाली। नाश्ता करने के बाद हम लोग तैयारी कर लेंगे जाने की। असल में आज हम जा रहे हैं साइमा बाजी को, यानी कि मेरी नंद और जाविर की फुप्पो, उनको एयरपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह से वो दुबई से सऊदी अरब गई थी, वहाँ से उम्रा करके यहाँ पाकिस्तान आ रही हैं। और ये जी देखें आप, कितना क्यूट सा टी पॉट है, मामू अपने और जावी के लिए लेकर आए हैं। गांव से ही उन्होंने शॉपिंग की है, अपने लिए लाए हैं, लेकिन इसमें मुश्किल से 2 कप आते हैं, एक जाविर का और एक मामू का। उनको शौक़ है कि टी पॉट में चाय पड़ी हो नाश्ते के टाइम पे, तो हम वहाँ से निकालें चाय। तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो इतना प्यारा सा क्यूट सा पिंक कलर का छोटा सा टी पॉट लेकर आए हैं। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे हम फटाफट से। नाश्ता करने के बाद तैयारी कर लेंगे। और मामू को देख के हमें हंसी आ रही थी, कभी कौन सा सूट पहन रहे थे, कभी कौन सा सूट पहन रहे थे। ये बस खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि बेटी उम्रा करने के बाद आ रही है, तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी हो रही थी। तो खैर जी, लाइट एज़ यूजुअल हमारे यहाँ पे नहीं थी। जैसे ही सर्दियाँ आई हैं तो लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, जबकि सर्दियों में तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही थी, और अभी भी यहाँ पे लाइट नहीं थी। लाइट के बगैर ही हम लोगों ने सब काम किए हैं। यूपीएस तो चल ही रहा था, लेकिन फिर भी जो लाइट होने की बात होती है ना, वो तो यूपीएस से नहीं होती, जनरेटर से भी नहीं होती है। तो खैर जी, कल के व्लॉग में आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने तैयारी की। थोड़े थोड़े फूलों के गजरे लिए, माला ली, फूल लिए, और कुछ गजरे और माला हम लोगों ने अपने हाथों से घर पे भी बनाई थी। मेरी खाला ने अपने हाथों से बनाई थी। हम लोग तो चले जाएंगे उनको लेने के लिए, लेकिन पीछे से वो लोग भी वेलकम करेंगे अपने तरीके से। जाविर माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, और लेमन बना हुआ है जाविर। ये उसने अपनी पसंद का सूट लिया था। ये कलर जाविर का फेवरेट है, इसको सूट भी माशाल्लाह से करता है, तो उसने अपनी पसंद से चूज़ किया था ये। तो बस जी, अब तैयारी कर लेते हैं हम भी। लेकिन तैयारी करने से पहले पहले हमने किचन में जाना है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, किचन से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, चाहे आप जाते हो चाहे आप आते हो। हमें पता था खाना तो वापसी में खा के ही आएंगे, लेकिन ये हमने अपनी सेफ साइड के लिए बना के रखा है। अचानक से प्लान बना के चलो बना लेते हैं, बाजी आएंगी तो हो सकता है सब मिलने के लिए आएँ। और हमारा जल्दी आने का प्लान था, हम लोगों ने तकरीबन 7 बजे तक पहुंच जाना था घर पे, बट कुछ इश्यूज ऐसे हो गए, कुछ मसले ऐसे हो गए जो आपको आगे जाके नज़र आएंगे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो ये खाना मैंने इसीलिए बनाया था कि अगर कोई आ भी जाता है तो खाने का बंदा पूछता है, खाने का टाइम होता है तो ज़ाहिर है खाना खिलाना चाहिए ना। तो बस जी, इसी वजह से मुझे फटाफट से करना था, और कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी कि जो मैं झटपट से बना सकूँ। अब झटपट से क्या बन सकता है, शान मसाले के पैकेट से ही खाना बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अचार गोश्त बना रही हूँ मैं, और बहुत जल्दी बन जाता है। सब कुछ डाल के मैं रख दूँगी, उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर लूँगी। जब वापस आऊँगी तो मेरा खाना रेडी हो जाएगा। बाजी की एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनको खाने में नखरा नहीं आता है, बिल्कुल भी नखरा नहीं करती हैं, जो भी बना होता है खा लेती हैं। अगर यही मैं दाल भी बना देती तो वो खा लेती हैं, लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दाल बना के रखो। इतने अरसे बाद वो आ रही हैं, आखिर दुबई से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, और मैं उनके लिए दाल बना लूँ। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बिल्कुल भी, वैसे तो माशाल्लाह बहुत सी अच्छी बातें हैं उनमें, लेकिन इस मामले में बहुत ही मुझे तो रिलैक्सेशन होती है उनके आने पर। इनफैक्ट मुझे रेस्ट मिलता है कुकिंग से। वो आज भी मुझे कह रही थी कि बस तुम बैठ जाना, आज का दिन तुम कर लो, उसके बाद मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने बोला कि अब इतनी मैं जो है जालिम भाभी भी नहीं हूँ कि मैं आपको किचन में खड़ा कर दूँगी। अब आप जितने दिन भी हैं यहाँ पे आप रेस्ट करेंगी, जो खाना है आप मुझे बताएंगी, मैं आपको बना के दूँगी। तो एनीवेज जी, चिकन हमने डाल दिया है, इसको हमने वाइट होने तक फ्राई करना है। इसका पानी ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर तक। इसमें फिर हमने ये वाली दही, और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून अचार गोश्त के डाल दिए हैं, वो मिक्स करके वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा भी आप मसाले ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े से स्पाइसेस चाहिए तो मैं भी
भी करूँगी थोड़े बहुत, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अचार गोश्त की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, ये अचारी मिर्च, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। इसकी बैली में आपने कट लगा देना है और इसके अंदर आपने अचार मसाला जो लेमन के अंदर आपने पेस्ट बना के रखा होता है वो शामिल करते जाना है। तो लास्ट में आपने ये ऐड कर देना है। अच्छा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस मिर्चों को आपने लास्ट में डालना है, ताकि पहले अगर डालेंगे ना तो बहुत गल जाएंगी और मिर्चें सारी खुल जाएंगी, तो वो बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जी सब कुछ हो गया है। और आज हमने मेहंदी भी लगाई थी कल रात को बाजी के आने की खुशी में। वो देख के बल्कि हैरान हो रही थी, कह रही थी उमरा मैं करके आई हूँ तैयारियाँ, तुम लोगों की ऐसे हैं जैसे तुम लोग करके आए हो। तो बस खुशी थी ना, हम लोग गए नहीं है, लेकिन हमें इसी बात की खुशी थी कि हम जो आने वालों को वेलकम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी हो चुका है हमारा खाना। तो तैयार तैयार तो नहीं हुआ, खैर अब इसको मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी और मैं चलूँगी रूम की तरफ, वहाँ जाके अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी क्या करनी है, बस सिंपल सा सूट पहनना है, हल्का फुल्का सा मेकअप करना है, ऊपर अबाया चढ़ाना है और चले जाना है। टाइम हो चुके हैं 11:15, 2 बजे की लैंडिंग थी उनकी। हम लोगों ने 11 बजे का सोचा था कि निकलेंगे, बट निकलते निकलते 11:15 हो चुके थे। दोनों गाड़ियाँ जा रही थी एयरपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि बाजी का सामान बहुत ज़्यादा था। आ तो एक बंदी रही थी, लेकिन सामान उनका 10 बंदों के बराबर था। हमेशा ऐसे ही होता है, वैसे तो वो हमेशा सरप्राइज़ देती हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने उन्हें बोला था, ख़ास ताकीद की थी कि आपने सरप्राइज़ नहीं देना है, आप हमें बताएंगी, हम आपको लेने के लिए आएंगे। हमेशा ऐसे ही होता था कि हम लोग जो है ना उनको छोड़ने के लिए जाते थे, सी ऑफ करने के लिए जाते थे, चाहे वो वकास हो गई या बाजी हो गई। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम कभी लेने के लिए भी जाएं। जब छोड़ने के लिए जाते थे तो बहुत सैडनेस सी होती थी, उदासी होती थी, लेकिन लेके आने की जो खुशी होती है ना वो उसकी अलग ही बात होती है। तो आज खैर उन्होंने बता ही दिया हमें, एग्जैक्ट डेट हमें बता दी थी कि मैं 11 को आऊँगी और इस टाइम पे आऊँगी, तो आप लोग लेने के लिए आ जाना। इसलिए हम सब लोग बहुत खुश थे कि हम लोग जा रहे हैं उनको लेने के लिए। पहली दफ़ा मेरा ख़्याल है कि कोई 10-12 साल बाद हम लोग उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो ज़ावियार हमेशा की तरह सो गए हैं, बैठते ही गाड़ी में शावर लिया हुआ था और सुबह से उठा हुआ था पुप्पो के आने की खुशी में, ज़िशा के आने की खुशी में। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं की थी, रात को भी यही था इसका सीन, बट गाड़ी में बैठते ही सो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाविर के साथ सफ़र करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होता है। एक तो ये गाड़ी में बैठते ही सो जाता है और फिर आराम से टिक के बैठता है। इसको पता होता है कि मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना। वैसे तो बाकी बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कई बच्चे तंग करते हैं, बहुत ज़िद करते हैं या गाड़ी से निकलने की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ज़ाविर के साथ बहुत लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं। कश्मीर तक गए हैं, नारायण का गान तक गए हैं, शुगरान तक गए हैं, वो भी अपनी गाड़ियों में। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाविर ने कभी भी तंग नहीं किया था। बस सोते हुए जाना, जब हम लोगों ने कहीं स्टे करना खाने के लिए तो उठ जाना, खाना वाना खा के थोड़ी बहुत बातें करनी और फिर सो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक इसका यही है। अगर इसने तंग किया था तो सिर्फ़ एक दफ़ा मुझे एरोप्लेन में तंग किया था, जब बाय एयर में कराची गई थी। वो शायद इसका फ़र्स्ट टाइम था। तो जब टेक ऑफ़ करता है प्लेन तो कानों में टाँ टूँ की आवाज़ें आती हैं, तो इस वजह से शायद इरिटेट हो रहा होगा। तो खैर जी, हम लोग पहुंच गए लाहौर। लाहौर के बस एयरपोर्ट के रास्ते में थे और हमें बस यही था कि हम लोग लेट ना हो जाएं, बट आगे जाके हमें पता चला कि हम लेट नहीं हुए हैं, फ़्लाइट लेट हुई है। ज़ावी अपने पप्पो को लेने आए हो, तो देखो हस्बी अल्लाह। चलो चलो।
माशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना फ़्लाइट्स उम्रा वाली हैं, सब उम्रा करके आ रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है, इनको देख के दिल कर रहा है जफ्फियाँ डाल लें। हम भी अपने मेहमानों को रिसीव करने जा रहे हैं, माशाल्लाह से वो भी उम्रा करके आ रहे हैं दुबई से सऊदी अरब से फिर अब पाकिस्तान। मलेशिया का प्लेन आने वाला है। मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया, मैंने ग्लासेस रखी अपनी तरफ से अपने बैग में ताकि मैं दूर से देखना होगा तो मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन ग्लासेस तो मेरे कवर में से नहीं निकले, इनके बाबा की पिक्चर ज़रूर निकल गई। तो अम्मी मजाक कर रही थी, कह रही थी ऐसा करो तुम वकास की तस्वीरें एक दोनों आंखों पे लगा लो, शायद तुम्हें डबल दिखाई देना शुरू हो जाए। तो एनीवेज ये टाइम हो चुका था, पूरा 1.5 घंटा फ़्लाइट लेट थी। हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के वेट किया, जाविया ने खूब इंजॉय किया, घूमा फिरा और अपनी फुप्पो और ज़िशा से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। फाइनली बाजी इज़ हेयर, थोड़ी देर बाद उनकी एंट्री हो जाएगी और उनकी एंट्री पे जो जाविया ने एंट्री दी है उसकी तो क्या ही बात है। माशाल्लाह वही हमारा प्यारा सा बेटा आ गया है, जावी से लिए लाया है। से वेट कर नहीं मिला, माशाल्लाह प्यारे। चल माशा सुबह से हम लोग आए हुए थे और शाम होने को आ गई थी। पेट था कि भरने को ही नहीं आ रहा था, ऐसा पेट अल्लाह ताला ने लगाया, ऐसी चीज़ है गंदम के रोटी मांग रहा था पेट। सबका भूख से बुरा हाल था। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी गाड़ी थी उसके टायर पंचर हो गए थे। टायर क्या पंचर हुए, गाड़ी हीट अप हो गई थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। इसके बाद हम लोग गए हैं मैकेनिक के पास पूरे 2 घंटे हम लोगों को वेट करना पड़ा। आज का पूरा दिन हम लोगों को इसी तरह से ख्वारी मिली है। बाजी ने तौबा कर लिया, वो कह रही है कि आइंदा मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी कि मुझे लेने आओ, तुम लोग ऐसे ही ठीक हो। तो खैर जी, हमें यहाँ पे रास्ते में हाजी उस्मान होटल मिल गया था, पठानों का होटल। हमें दाल और रोटी की बहुत तलब हो रही थी। घर में मैं अचार गोश्त बना के गई थी, लेकिन हम लोग स्पेशल दाल रोटी खाने के लिए इनके होटल पे आए थे। भूख सबको बहुत ज़्यादा लगी थी। A few minutes later. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।